हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी स्टोरी रीडिंग की है, जिसमें मैं एक शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द कैमल। आज की वीडियो में हम इस स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, साथ में उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी। और इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा ग्रामर का पार्ट आपको ऐसा लगे कि आपके काम लायक है, तो आप उसको नोट भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो का टाइटल देखते हैं, द लायन एंड द कैमल। क्या मतलब हुआ? लायन का मतलब होता है शेर, एंड मतलब और, द कैमल यानी ऊंट। तो एक शेर और एक ऊंट की ये स्टोरी है, यानी एक शेर और ऊंट की ये कहानी है। तो अब मैं इस स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए लायन विथ हिज 3 फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड, लिव का मतलब होता है रहना, और लिव्ड मतलब रहता था। वंस मतलब एक बार, देयर यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इसको हम बस किसी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो वंस देयर लिव्ड ए लायन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक शेर रहता था। ठीक है। विथ मतलब के साथ, हिज 3 फ्रेंड्स यानी अपने 3 दोस्तों के साथ वो रहता था। ए क्रो, ए जैकल एंड ए लियोपार्ड। अब वो 3 दोस्त कौन थे? एक कौवा, ए जैकल मतलब एक सियार, और एक चीता। वन डे एक दिन, ए कैमल लॉस्ट हिज वे। तो एक दिन एक कैमल यानी एक ऊंट, लॉस्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? एक दिन एक ऊंट, लॉस्ट हिज वे का मतलब हुआ कि अपना रास्ता खो गया, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वो अपना रास्ता भटक गया। एंड और मेट द लायन, यहाँ पे मेट मीट का सेकेंड फॉर्म होता है। मीट का मतलब होता है मिलना, मेट मतलब मिला। तो मेट द लायन का क्या मतलब हुआ कि एक शेर से मिला। एक दिन एक ऊंट अपना रास्ता भटक गया और शेर से मिला। द कैमल आस्क, ऊंट ने पूछा। आस्क मतलब पूछना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क, ASK फर्स्ट फॉर्म होता है, ED लगाने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाता है। तो ऊंट ने पूछा, कैन आई प्लीज स्टे हेयर। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम 3 प्रकार से लिखते हैं। एक एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम नहीं का यूज करते हैं। और तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन मतलब जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कोई सवाल जब पूछते हैं तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है जिसमें सवाल पूछने में भी नहीं का यूज हम करते हैं। तो ये पॉजिटिव इंटरोगेटिव है, इसमें नहीं का कोई यूज नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? कैन आई प्लीज स्टे हियर। कैन का मतलब होता है सकता, सकती या सकते। तो कैन आई क्या मैं, प्लीज मतलब कृपया, स्टे मतलब रह, हेयर मतलब यहाँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? कृपया या प्लीज, कृपया मैं, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? द लायन वेलकम्ड हिज गेस्ट एंड लेट हिम स्टे विद देम। क्या मतलब हुआ? द लायन यानी शेर, वेलकम्ड, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य ही है, क्योंकि वेलकम ये जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वेलकम का मतलब स्वागत करना, और वेलकम्ड मतलब स्वागत किया। तो उस शेर ने स्वागत किया हिज गेस्ट मतलब अपने अतिथि का, अपने गेस्ट का। एंड लेट हिम स्टे और उसे रहने दिया, विथ देम यानी अपने साथ रहने दिया। किनके साथ? तो एक लायन था, उसके 3 दोस्त यानी खुद ही वो 4 थे, और उनमें एक और मिल गया, एक कैमल, यानी कि अब उस जंगल में 5 एक साथ रहने लगे।
वन डे द लायन फेल वेरी सिक। अब देखिए, वन डे मतलब एक दिन, द लायन यानी वह शेर, फेल, यहाँ पे फेल फील का सेकंड फॉर्म होता है। फेल, फील का मतलब होता है महसूस करना, फेल मतलब महसूस किया। वेरी सिक मतलब हम बीमार भी कह सकते हैं। सिक का मतलब बीमार होता है, वेरी सिक मतलब बहुत ज्यादा बीमार। तो एक दिन बाघ को बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, उसे महसूस हुआ कि वो बीमार है। ही वॉज अनेबल टू गो ऑन हंट्स। तो देखिए, ही वॉज अनेबल, अनेबल का मतलब होता है असक्षम, एबल का मतलब होता है सक्षम, यानी कि जो भी कोई काम हम करने में समर्थ है तो उसको हम एबल कहते हैं। और एबल के आगे अन लगा देने से अनेबल, यानी कि अब हम कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। तो ही वॉज अनेबल का मतलब वह असमर्थ था, वह असक्षम था। टू गो यानी जाने के लिए, ऑन हंट यानी शिकार पर। द लायंस फ्रेंड सजेस्टेड द लायन। द लायंस फ्रेंड का मतलब होता है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब का, के, की। तो द लायंस फ्रेंड मतलब शेर के दोस्त। शेर के दोस्तों ने सजेस्टेड, सजेस्टेड का मतलब होता है राय देना, ठीक है, कोई राय देना। तो शेर के दोस्तों ने उस शेर से कुछ कहा यानी राय दिया। वी शुड आस्क द कैमल टू ब्रिंग अस फूड। अब यहाँ पे देखिए शुड का यूज हुआ है। शुड का यूज हम कब करते हैं? जब भी हमें अपने सेंटेंस में किसी से कुछ विनती करना होता है, ठीक है, कुछ रिक्वेस्ट करना होता है, तब हम वहां पे शुड का यूज करते हैं। तो जैसे कि वी शुड आस्क यानी हमें पूछना चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो हमें पूछना चाहिए या हमें कहना चाहिए द कैमल यानी ऊंट से, टू ब्रिंग अस फूड यानी हमारे लिए भोजन लाए। ब्रिंग मतलब लाना, फूड मतलब भोजन। तो हमारे लिए भोजन लाए, हमें ये बात ऊंट से कहनी चाहिए। बट द लायन डिड नॉट एग्री एंड सेड। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में ही जब हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हमें डिड नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। इस बात पे भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि एफर्मेटिव में और नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में ही चेंजेस होते हैं। तो इस सारे स्ट्रक्चर को आपको नोट कर लेना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा और नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बट द लायन डिड नॉट एग्री, एग्री वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बट मतलब लेकिन, द लायन यानी वो शेर, डिड नॉट एग्री यानी वो सहमत नहीं हुआ, एंड सेड और बोला, ही डज नॉट बिलोंग टू आवर फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें डज के साथ नॉट का यूज होता है, यानी कि डज नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो ही डज नॉट बिलोंग टू आवर फॉरेस्ट मतलब वो हमारे जंगल का नहीं है। वो जो ऊंट अगर भोजन लाने के लिए हम जंगल में उसे भेजेंगे तो वो हमारे जंगल का नहीं है। ही मे गेट लॉस्ट डीप इन द फॉरेस्ट। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है लॉस्ट। ही मे गेट लॉस्ट, तो ही का मतलब होता है वह, मे गेट लॉस्ट का मतलब वह हो सकता है कि खो जाए, वह खो सकता है, गुम हो सकता है। डीप यानी गहराई में, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल की गहराई में वो ऊंट खो सकता है। द कैमल हर्ड हिम एंड सेड, क्या मतलब हुआ? द कैमल हर्ड यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का, ये भी एफर्मेटिव वाक्य है। तो उस ऊंट ने सुनी, हेयर का मतलब होता है सुनना और हर्ड मतलब सुनी। तो उस ऊंट ने सुनी, हे मतलब लायन यानी लायन की बात को ऊंट सुन रहा था। एंड सेड और बोला, यू हैव बीन काइंड टू मी, आप मेरे लिए बहुत ही विनम्र यानी आप मेरे लिए बहुत ही विनम्र व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल गो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है जिसमें हम विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, एंड लुक फॉर फूड और भोजन के लिए भोजन ढूंढूंगा, भोजन की तलाश करूंगा। मैं जाऊंगा और आप लोग के लिए भोजन जरूर ढूंढूंगा। ऑल द एनिमल्स प्रेज्ड द कैमल, सारे जानवर
उस कैमल की प्रशंसा किए, सारे जानवरों ने उस ऊंट का प्रशंसा किए। एंड द क्रो डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उनका जो एक साथी था कौवा, उस कौवे साथी ने फैसला किया टू हेल्प हिम, यानी उस ऊंट की मदद करने में, भोजन ढूंढने में उस ऊंट की वो कौवा मदद करने के लिए राजी हो गया। एंड दे बोथ वेंट इन सर्च ऑफ फूड। ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। वेंट गो का सेकंड फॉर्म होता है। गो का मतलब जाना, वेंट मतलब गया। तो एंड मतलब और, दे बोथ यानी वे दोनों, वेंट मतलब गए, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में। तो ये स्टोरी यहीं तक थी। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, स्टोरी तो हमने रीड कर लिया, अब हम स्टोरी का मॉरल भी देख लेते हैं। हर स्टोरी में हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। तो इस स्टोरी में हमने क्या सीखा? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज हैव द स्पिरिट ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड बी थैंकफुल टू अदर्स फॉर हेल्पिंग यू। क्या मतलब हुआ इस पूरे सेंटेंस का? ऑलवेज मतलब हमेशा, हैव मतलब रखें, द स्पिरिट यानी अपने अंदर इतनी ताकत रखें, ये इतना जुनून रखें, ऑफ वर्किंग टुगेदर यानी एक साथ काम करने का जुनून अपने अंदर रखें, एंड और बी थैंकफुल और शुक्रगुजार रहें, टू अदर्स दूसरे का, फॉर हेल्पिंग यू जो भी आपका मदद कर रहा है, जो भी हो सामने वाला, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, जो भी अगर आपका मदद कर रहा है किसी भी रूप में, तो जब दूसरे से हम मदद लेते हैं तो हमें उनका शुक्रगुजार, उन्हें शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। और हमेशा हमें ग्रुप में काम करना चाहिए, हमें हमेशा एक साथ काम करना चाहिए। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।